नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जो अपना बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, उसमें अपनी यूनिट नंबर 5 चल रही थी और आज इस यूनिट 5 को हम करेंगे कंप्लीट। यूनिट 5 को कंप्लीट करने के बाद अपना जो नया टाइम टेबल है, उस नए टाइम टेबल की आपकी क्लासें चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी क्लासें चलेगी। और नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी जो नेक्स्ट क्लास है अभी जो फ्राइडे को होगी, तो उस फ्राइडे की क्लास में अपन अपनी जो एनए है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसको स्टार्ट करेंगे वापस, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है सेकंड पेपर, उसको स्टार्ट करेंगे या फिर रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। दोनों में से किसी एक पेपर को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपनी जो वेक्टर कैलकुलस की यूनिट नंबर 5 है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं आगे, इसका क्वेश्चन कर रहे थे अपन। तो क्वेश्चन में अपन इसके अंदर डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ f इज इक्वल्स टू एक्स वाई साइन जेड आई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के, then find divergence dot f at the point 0, 1/2 pi and 1/2 pi। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको f बराबर ये वैल्यू दी हुई है, तो आप डाइवर्जेंस f का मान फाइंड कीजिए। किस पॉइंट पे? 0, π/2 और π/2 पॉइंट पे फाइंड कीजिए। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सिंस हम जानते हैं डाइवर्जेंस डॉट f बराबर, तो इस डेल की वैल्यू तो हम सभी को पता है, डेल अपॉन डेल x प्लस जे, डेल अपॉन डेल y प्लस के, डेल अपॉन डेल z। साथ में आपको दिया हुआ है ये f का मान ये दिया हुआ है, यहां मैं पुट कर देता हूं। तो देखना i डेल अपॉन डेल x प्लस जे, डेल अपॉन डेल y प्लस के, डेल अपॉन डेल z। f की वैल्यू देखो आपको दी हुई है एक्स वाई साइन जेड आई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के, ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले पूरे का x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर z के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या दिया हुआ आपको? डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो i डॉट आई तो 1 बन जाएगा, ठीक है। i डॉट आई तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मीन्स डेल अपॉन डेल x, इक्वेशन आएगी एक्स वाई साइन जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब जब मैं इसके साथ करूंगा तो i डॉट जे क्या बन जाता है? 0, क्योंकि हम जानते हैं i डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। इसका मान तो क्या होता है? 1 एंड i डॉट जे इक्वल्स टू i डॉट के। मतलब ये डिफरेंट वाली वैल्यूज है, ये सारी क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है सभी के? जो समान का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे? 0। तो i डॉट आई तो 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। i डॉट जे क्या बन जाएगा? 0। सिमिलरली i डॉट के भी क्या बन जाएगा? 0। फिर प्लस सिमिलरली j डॉट आई क्या बनेगा? 0। j डॉट जे क्या बनेगा? 1। तो ये टर्म बच जाएगी। मीन्स डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर साइन एक्स। फिर प्लस सिमिलरली डेल अपॉन डेल जेड, ये लास्ट वाली बच जाएगी, डेल जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? y साइन जेड, बाकी ये अगला 0। फिर प्लस आगे बढ़ते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y साइन x। फिर प्लस इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z साइन एक्स वाई। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई। किस पॉइंट पे पूछा है? 0। ये हमें पूछा है डेल डॉट एफ 0, π/2 एंड π/2। इस पॉइंट पे ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखना, सबसे पहले इसमें z की कोई टर्म, सॉरी x की कोई टर्म नहीं है, तो ये तो क्या आ जाएगा? y की जगह क्या रखोगे? π/2
2 एंड साइन पाई बाई 2 प्लस। अब देखो दोस्तों, अक्स की जगह जब मैं 0 पुट करता हूं तो साइन 0 का मान 0, 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0 प्लस। सिमिलरली इसमें भी अक्स है तो 0 साइन 0 का मान 0 एंड जेड की जगह जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 से तो पूरा क्या बन जाएगा 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखना साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, ये दोनों 0 तो कितना आ जाएगा आंसर पाई बाई 2। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ आपका और कंप्लीट होता है। ठीक है, इस जो टॉपिक जो अपना चल रहा है डाइवर्जेंस का, इसमें सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो अपन ग्रेड में पढ़ के आए हैं। ज्यादा कुछ चेंज आपको इसमें करना नहीं है, जो ग्रेड में अपन पढ़ के आए हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने हम करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आज आप खुद उनको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से वापस अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0। तो देखना दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है आर वेक्टर अपॉन ये आर क्यूब दिया हुआ है, शायद ये आर क्यूब है। ठीक है, इसको अपने को क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखना डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं डाइवर्जेंस आर वेक्टर डॉट आर क्यूब, ये लिखते हैं अपन। ध्यान से सभी को, आर को मैं ऊपर ले जाता हूं ना, डेल डॉट इसको मैं लिख सकता हूं आर की पावर -3 आर वेक्टर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब डेल को मैं अंदर लेके जाता हूं तो डेल आर की पावर -3 डॉट आर वेक्टर, फिर आर की पावर -3 ऐसा का ऐसा डेल डॉट आर वेक्टर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये टर्म अपने पास आ जाएगी। सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो देखना पहले मैं इसको लेकर चल रहा हूं, डेल आर की पावर -3 डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो देखना इसकी वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर की पावर -3 डॉट आर वेक्टर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये अंदर है पूरे के। ठीक है, ये इस प्रकार से ले लेना आप इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखना अब r की पावर -3 को साथ में ले लो, आई डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर -3 प्लस जे डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर -3 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -3। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब सिंस हम जानते हैं, सिंस आर वेक्टर बराबर होता है अपने पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सिमिलरली आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखना, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर -3, मतलब ये आर की पावर -3 लगेगा तो यहाँ -3/2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 प्लस जे डेल अपॉन, और ये पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है डॉट आर वेक्टर भी है। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और बाहर क्या है आपके आर वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से देखना आप क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे। अवकलन करोगे तो देखना ये -3/2 पीछे आ जाएगा और -1 हो जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी -5/2 बन जाएगी। और साथ में देखना ये कितना हो जाएगा, इसका इनटू में 2x हो जाएगा।
इंटू में 2x और साथ में क्या बचा है i। ठीक है, अब देखना एक चीज, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो भी मेरे पास एक टर्म ये आएगी। ठीक है, और वहां क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो मैं पूरी इक्वेशन में से ये कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ये पहले ही मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ 2yj प्लस ये 2 यहाँ कितना बच जाएगा z के। ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट को। देखो, जब मैं इसका अवकलन करूंगा y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक टर्म तो सेम एज इट इज ये की आएगी, फिर इनटू में क्या आएगा 2yj। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा 2z के। तो मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म में से ये कॉमन ले लिया और अंदर ये बचा दिया। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। और बाहर पूरे के क्या है r वेक्टर है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना 2 में बाहर निकाल लेता हूं तो 3/2 ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या बच गया r वेक्टर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ r वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि जस्ट अभी बताया था r वेक्टर बराबर क्या होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 पावर है, इसकी जगह r की पावर -5 आ जाएगा, तो माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो -3 ये कितना बन जाएगा, इसकी जगह r स्क्वायर रखते हो। ठीक है, r स्क्वायर की पावर -5/2 ये कितना बन जाएगा r वेक्टर डॉट r वेक्टर, ये r स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कितना बचा है -3 की पावर -5। r वेक्टर डॉट r वेक्टर कितना होता है दोस्तों, r स्क्वायर होता है। तो जब इसमें ऐड करोगे 2 पावर तो -r की पावर -3 ये आ जाएगा आपका। किसकी वैल्यू आई है आपके पास, इस टर्म की वैल्यू आ गई आपके पास। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इसकी वैल्यू भी निकालता हूं। तो देखना नाउ आगे देखना r की पावर -3 डेल डॉट r वेक्टर। ठीक है, अब इसकी तो दोस्तों वैल्यू सब जानते हैं, अपन को सीधा पता है कैसे, r की पावर -3 तो ऐसा का ऐसा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और r की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अक्स के रिस्पेक्ट में होगा i डॉट आई क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो यहाँ से r की पावर -3 ये 1 + 1 + 1 तो कितना आ गया 3r की पावर -3। दोनों की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो देखना मेरे पास क्या बनेगा, डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r की पावर 3 = ये कितनी वैल्यू आई -3r की पावर -3 प्लस r की पावर -3 ये कैंसिल, तो क्या आ गया 0। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक बार दोबारा यहाँ से देख लेना इस क्वेश्चन को, यहीं पे सारा खेल है। यहाँ मैंने इस r की वैल्यू पुट की है, उसके बाद मैंने इसका अवकलन किया, अवकलन करने के बाद ये टर्म कॉमन ली है, उसके बाद आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है, ये जो वेक्टर वाली है, या ऐसे मान लो ये जो पूरा थर्ड पेपर है, सेकंड पेपर है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है आपके, इजीली पूरे में से पूरे नंबर कवर आप कर सकते हो। नंबर कवर पूरे करने हैं तो आपको सबसे पहले तो नोट्स आपको लेने पड़ेंगे, वहीं से आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप मैटर साथ में लेके बैठते हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका नोट्स आप साथ में लेकर बैठते हो, तो आपको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट करते हैं। ये एक क्वेश्चन और है इसका, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ r vector and r have their usual meaning show that divergence Rn r vector is equals to n plus 3 r की पावर n। further prove that r की पावर n r vector is
सोलिनोइडल इफ n इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन कह रहा है यदि r वेक्टर बराबर xi, क्वेश्चन कह रहा है यदि r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk, मतलब r वेक्टर बराबर तो आपको दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। ये बोल रहा है कि r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk, साथ में ये बोल रहा है ये r बराबर, r का मतलब क्या है, यहाँ r का मतलब सभी को पता होगा क्या है, मोड r है। तो सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस, r की पावर n और साथ में r वेक्टर बराबर n प्लस 3 की पावर r n होगा, और साथ ही प्रूफ कीजिए कि यह एक परिनलिका है, किस बिंदु पर n बराबर -3 पर, यानी कि n बराबर अगर -3 होता है तो ये क्या होगा, परिनलिका होगा। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको सोल्व करते हैं। तो देखना ज़्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है, इसको सोल्व कर लेते हैं, प्रूफ है इसका। तो देखना हमें निकालना है डाइवर्जेंस आर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखना इसको मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस डॉट आर एन आर वेक्टर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ से देखना आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये आर एन, अब आर वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अंदर ले लेता हूं मैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखना ये यहां से देखना ये दोनों के बीच में डॉट नहीं लगा हुआ, मतलब ये एक ही चीज है, पूरी क्वांटिटी ये एक ही है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एक है। इसको u इंटू वी अलग अलग नहीं लेना है, इसको एक साथ लेना है। तो आई डॉट आई तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि यहां बचेगा आर एन एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। प्लस फिर देखना आई डॉट जे क्या बन जाएगा 0, तो इसको उठा दो। आई डॉट के भी क्या बन जाएगा 0, तो ये पूरा हट जाएगा। प्लस फिर जे डॉट जे क्या बनेगा 1, तो डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन एंड, और साथ में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। प्लस सिमिलरली डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन इंटू जेड आ जाएगा। अब इसका u इंटू वी से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स ऐसा का ऐसा डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर n, प्लस फिर आर की पावर n ऐसा का ऐसा, और x का क्या हो जाएगा 1, प्लस सिमिलरली y ऐसा का ऐसा डेल आर की पावर n अपॉन डेल y, और y का क्या हो जाएगा तो 1, तो r की पावर n, प्लस सिमिलरली डेल अपॉन डेल जेड r की पावर n और z साथ में ऐसे, ठीक है। प्लस अब z का क्या हो जाएगा 1, तो r की पावर n, r की पावर n प्लस r की पावर n प्लस r की पावर n क्या बन जाएगा 3r की पावर n, प्लस यहां से इसका अवकलन करते हो तो क्या बनेगा n की पावर पीछे आ जाएगी, तो n r की पावर n माइनस 1 और साथ में डेल r अपॉन डेल x, प्लस सिमिलरली ये क्या बनेगा n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल y, प्लस n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये पूरी टर्म में कॉमन आ रहा है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1, अंदर बचेगा दोस्तों डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल r अपॉन डेल z, ये बच जाएगा। अब सिंस हम जानते हैं, यहां से आओ वापस, r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से r 2r डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बनेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या बनेगा x अपॉन r। सिमिलरली डेल r अपॉन डेल y बराबर क्या बनेगा y अपॉन r, और डेल r अपॉन डेल z बराबर क्या बनेगा दोस्तों z अपॉन r। तो तीनों की जगह x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो नई इक्वेशन आपको मिलेगी। वो देखना यहाँ से टर्म बनेगी आपकी 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1, यहाँ से x अपॉन r प्लस y अपॉन r प्लस z अपॉन
आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखना 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1 ये बट्टे में आ जाएगा पूरा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और यहाँ से देखना ये क्या बनेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखना, अपन ने यहाँ कुछ मिस कर दिया था। यहाँ देखो ये अक्ष था तो यहाँ ये अक्ष भी आएगा। यहाँ क्या था? ये y। यहाँ क्या था? ये z था। ये अपन भूल चुके थे, इसको मिस कर दिया था। ये लिखा हुआ था ना, तो यहाँ क्या था? अक्ष था। यहाँ क्या था? y था। यहाँ क्या था? z था। तो यहाँ अक्ष, यहाँ y, यहाँ z। तो ये टर्म क्या बनेगी? अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट? 3r की पावर n प्लस n आर एन माइनस 1 अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा? पूरा r स्क्वायर बन जाएगा। तो एक पावर कैंसिल, तो ये एक इसमें जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? 3r की पावर n प्लस ये कितना बन जाएगा? n r। यही शायद आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये r की पावर n है, यहाँ से r की पावर n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? n प्लस 3 बच जाएगा। यही क्या करना था? आपको प्रूफ करना था। अब आगे ये कह रहा है कि ये सोलिनोइडल होगा अगर किस बिंदु पर n बराबर 3 पर। तो सोलिनोइडल की परिभाषा यानी कि परिनलिका क्या कहती है? परिनलिका कहती है अगर कोई सदिश डाइवर्जेंस f बराबर क्या हो? 0 हो तो वो क्या कहलाता है? एक परिनलिका सदिश कहलाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस टर्म को 0 के इक्वल करूंगा, मीन्स डाइवर्जेंस आर एन, आर वेक्टर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये इसकी वैल्यू क्या है? r की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया? परिनलिका, इसको उधर भेज दो तो n प्लस 3 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? n बराबर माइनस 3 पर ये कैसा है? परिनलिका है। तो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको, अब इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने नहीं है। सारे क्वेश्चन एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे, तो आप इस क्वेश्चंस को करके देखना। ज़्यादा कुछ अब इसमें कुछ बचता नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट हो। इतना इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन काफ़ी है इसमें, लेकिन आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। टाइप्स मैंने बता दिए किस प्रकार से आपको करने हैं। इसके अलावा इसमें और कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं बचते। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नए शेड्यूल के साथ, और उस नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अब अपनी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेटर सभी स्टूडेंट ने खरीद लिया होगा और कैलकुलेटर भी हम चलाना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको। ठीक है, और उसके बाद अपन जो भी पेपर स्टार्ट करते हैं वो देख लेंगे। केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं आपका वो ऑलमोस्ट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें एसिड बेस का पार्ट मैंने हटा दिया था, उसको वापस हम डाल देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक या जो फिजिकल केमिस्ट्री है सर वो स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है और उसमें एक यूनिट बचती है, वो भी कोशिश करते हैं कि ये काफ़ी मीटर दिवाली से पहले हम कंप्लीट करने की। ठीक है, लेकिन आपका कंप्लीट कोर्स हम ज़रूर करवाएंगे, इसके बारे में आपको काफ़ी बार बोल चुका है। नोट्स वगैरह जितना भी मैटर होता है स्टडी से रिलेटेड बीएससी के लिए वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवा रखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको प्रोवाइड नहीं करवा रखी है। हर एक चीज़, हर एक मैटर आपको सारा का सारा दे रखा है। अगर आप उनको कंप्लीट पढ़ते हो अच्छे से, बैक टू बैक रोज जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस आप अटेंड करते हो कम्प्लीटली, तो आने वाले समय में जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तो उसमें आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन पूरा मैटर लेके पढ़ो, साथ में सारी की सारी क्लासें अटेंड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।